देखो, मेरा नाम हमजा उस्मान है और आप देख रहे हैं शेरी पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ इस वक्त ये फैमिली मौजूद है। ये खातून है, इनका एक बेटा है और 4 बेटियाँ हैं। लेकिन सितम ये है कि इलाके में मौजूद एक इंसान ने इनके घर पर हमले किया, इनके घर तोड़ दिया, इनको घर से बेदखल कर दिया। देखिए, पैसे का कोई इतना इशू नहीं है, थोड़े बहुत कोई पैसे लिए होंगे, मुझे नहीं पता, किसी चीज़ का पता नहीं। सिर्फ मेरे शौहर बीमार थे तो ये आते थे और दूसरे कमरे में बैठते थे, क्या बातचीत होती थी मुझे इतना नहीं पता। मेरे शौहर बहुत ज़्यादा बीमार थे, उसके बाद वो फौत हो गए। उसके बाद इसने हमें ये कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे शौहर ने घर मेरे नाम कर दिया है, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैंने उन्हें कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तो फिर कैसे हो सकता है कि आपका कब्जा कहते नहीं आप निकले, आपने नाहक हमारे घर पे कब्जा किया। मैंने कहा नहीं, ये मेरी शौहर की जगह है और असल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और हमारी जगह है। मेरे शौहर अगर आपके नाम करते मुझे बताते, तो कहते हैं नहीं तुम्हारे शौहर ने किया, तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे नाम है ये। मैंने कहा मुझे आप लोगों को बुलाएं और हल्फ उठाएं। अगर आपने 40 लाख दिए, मैंने कहा अगर दिए हैं हल्फ उठाएं। 40 लाख जो वो बता रहे कि आपके शौहर को दिए, तो उनका कोई प्रूफ नहीं है ना, मेरे शौहर ने लिए हैं, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। झूठ बोलता है, झूठा है वो। इलाके के लोगों को कुछ भी नहीं पता। इलाके के लोग तो मेरे साथ बस उस वक्त भी बेचारे कहते रहे कि ये इन्हीं का घर है। मेरी शादी हुई, मैं वहाँ आई, सबको पता है, उनके सामने इसने 150-200 लोगों को, अंदर मर्दों को बुला के मेरा घर तोड़ा। और अच्छा, आपके घर पर हमले किया गया और आपके घर को तोड़ दिया गया? घर तोड़ दिया गया और ये हमें धक्के दे के वहाँ से उन लोगों ने हमें मारा पीटा। मेरे अच्छा, ये फरियाद लेकर आप कहाँ गई है? मैं ये फरियाद लेके मैं थाने में गई। थाने में SHO साहब सिकंदर साहब ने मेरी सुनी, उन्होंने FIR फ़ौरन काटी। बहुत नेक इंसान है, उनके कहने पे FIR कटी। ये दोनों भाई मुमताज़ आराई और अशफाक आराई, ये दोनों को फ़ौरन उन्होंने अरेस्ट करवाया, अंदर किया। और किसी के कहने पे किसी खुदा तर्स इंसान ने हमारे अवामी हेल्पलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनको कॉल की गई, उनके नुमाइंदे आए, उन्होंने हमारी हेल्प की, बहुत ताउन किया और मदद की हमारी। लेकिन केस अदालत में चला गया और अदालत से उनको बेल हो गई। बेल से आके उन्होंने हम पे काउंटर FIR कटाई, मुझ पे भी, मेरे देवर जेठ पे भी। उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया और वो भी बेल करा के आए हैं और मैं भी बेल पे हूँ। और अब वो फिर दोबारा से हमें धमकियाँ दे रहा है जान से मारने की, तुम ये जगह छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं वहाँ रह रही हूँ अपने टूटे फूटे घर में, 4 दीवारी की मुश्किल से, और वहाँ रह रही आप इस वक्त अपने घर में ही रह रही है और या अपने भाई के घर में? नहीं, मैं भाई लोगों के घर पे गई हूँ क्योंकि सर्दी है, रात में सर्दी हो जाती है, हम वहाँ पे जाते हैं। तो अगले दिन मैं आई हूँ, दोबारा हमने ताला लगाया हुआ था अपना, तो देखा उसने ताला मेरा तोड़ के अपना लगाया और अपने नाम की तख्ती भी लगा। अच्छा, इस वक्त करंट मौजूदा सूरत हाल क्या है? मौजूदा सूरत हाल यही है कि वो कब्ज़ा करने की बाकायदा कोशिश कर रहा है और यही लोगों के थ्रू, मतलब गुंडे के इलाके के गुंडों से बार बार कहलाता है निकल जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत कुछ कर रहा है। मतलब मुझे इंसाफ दिलाया। नाज़रीन, आपने सुना, ये है इस मज़लूम औरत की फरियाद। अब इनकी कोई सुने या ना सुने, लेकिन इनकी मदद की जा सकती है। हम और आप इनकी मदद कर सकते हैं अगर हम इनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अहकाम बाला तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, जो इनकी आवाज़ सुन सके, इनकी ये फरियाद सुन सके। तो मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि इनका ये मसला हल हो जाएगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका ये मसला हल हो जाए। सर्दियों का मौसम है, इनका घर तोड़ा गया है, 4 बेटियाँ हैं और ये एक छोटा बेटा है इनका। तो खुदारा रहम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इनका ये मसला अल्लाह हल करे। शुक्रिया।